हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप और आपके पूरे परिवारजनों पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज दिनांक है 10 फरवरी, दिन है मंगलवार और आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। नौमी तिथि आज सुबह 7:28 से शुरू होकर कल बुधवार को सुबह 9:49 पर समाप्त होगी और आज मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 7:06 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:15 पर। आज विशाखा नक्षत्र सुबह 7:55 तक रहेगा, बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास का 9वां अध्याय। आज की भागवत कथा और कथाओं के अंत में सीता नित्य नेम की कथा और फिर सीता चालीसा पाठ सुनेंगे। एक बार स्कंद भगवान बोले, हे महेश्वर, जहाँ आपके हाथों से कपाल गिरा है, कृपया उस तीर्थ का महात्म्य भी बताइए। तब शिव कहने लगे कि वत्स, वह स्थान अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहाँ मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा हत्यारा वहाँ भी स्नान करने से मात्र शुद्ध हो जाता है। पापमोचन कृपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं, उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वहाँ विधि पूर्वक पिंडदान देकर पितरों को नरक से उद्धार करे, यह पितृ तीर्थ कहा गया है। वहाँ तिल से तर्पण करने पर पितर उत्तम स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर स्थिरता पूर्वक वहाँ एक दिन और एक रात जप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथ की सिद्धि तत्काल ही हो जाती है। स्कंद जी ने पूछा, माताजी, ब्रह्मा तीर्थ कहाँ है और उसका हे पिताजी कैसा फल बताया गया है? तब भगवान शिव कहने लगे कि एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटभ नामक दैत्य ब्रह्मा जी के वेदों को चुराकर चले जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपादित बृद्धि तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि हरग्रीव अवतार धारण करके कुंड में प्रकट हुए। उनके हाथ में शंख चक्र आदि आयुष शोभा हो रहे थे। उनकी कमर में पीताम्बर सुशोभित था और उनके नेत्र बिल्कुल अद्भुत थे और नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन की चंचल बालों से टकराकर मेघों की छटा भी छिन्न भिन्न हो जाती है। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिमय ग्रहों की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप से ब्रह्मा जी के आगे खड़े हो गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए और उनके नेत्रों से प्रसन्नता छा गई। वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। जब श्री ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की स्तुति की, तब वे वहां शीघ्र ही दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीलाएं कर उन्हें मार डाला। जिसके बाद वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के समीप आए और ब्रह्मा जी को देखकर स्वरूप में स्थिर हो गए। तब से ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किए हुए तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्माकुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से ही महाताप की मनुष्यों को पाप रहित होकर तत्काल ही ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जो लोग यहाँ स्नान और व्रत क्या करते हैं, वे ब्रह्मलोक को भी लांघ कर विष्णु लोक में जाते हैं। स्कंद जी ने पूछा, फिर वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? महादेव, तब महादेव जी कहने लगे कि वत्स, बद्रिकाश्रम तीर्थ देखकर चारों वेदों के स्थान जानना ही नहीं चाहते। तब सिद्धों को समझने पर वेदों ने 2 स्वरूप धारण किए। द्रव रूप से वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप से वे ब्रह्मा जी के साथ चले गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवर, प्राचीन काल में पांड्या देश में शंकर नाम से एक प्रसिद्ध एक राजा थे। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञा और ज्ञाननिष्ठ और धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और राशियों को धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। वे भगवान विष्णु और शिव जी के महान रूप से तपोवन में गए और उन्होंने वहाँ दुर्गम और रमणीय प्रदेशों को पर्वतों और गुफाओं में घूमने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र चर्माधारी शांत जितेंद्र और मन को वश में करने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। राजा ने उन्हें दूर से देखा तो व्याघ्र ही समझा और बड़ी तेजी से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा ने उस बाण से पति के पास बैठी हुई प्रिय पतिव्रता मुनि पत्नी को भी मार डाला। माता और पिता दोनों को मरा हुआ देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित हो कातर भाव से वन में रोने और विलाप करने लगा कि हाँ तात, माता, तुम मुझे दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? माँ,
कौन मुझे शिक्षा के साथ भोजन देगी? हाय तात, आप तो परलोकगामी हो गए, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को मार डाला? आप दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण थे, सदा तपस्या में लीन रहते थे, तो भी ना जाने किस पापी के हाथों आप मारे गए। इस प्रकार ऐसा कहकर उन दोनों दंपतियों का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उनका रोना सुनकर वन में विचरने वाला राजा शंकर तुरंत ही उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उस गुफा के पास जा पहुंचा। उस वन में रहने के कारण मुनि भी इतने कोलाहल सुनकर और उस बालक का रोना सुनकर उसी आश्रम में एकाग्रचित हो गए। मुनियों ने बाण से भरे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। पास में ही धनुष धारण किए उस राजा शंकर पर भी उन्होंने नजर डाली तथा माता पिता ने विलाप करते हुए उस मुनि कुमार को भी देखा। उन्हें देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और रो मत ऐसा कहते हुए उसे कतार बालक को धीरज बांधने लगे। मुनि कहने लगे, बेटा, धनी दरिद्र मूर्ख पंडित मोटे अथवा पतले सभी जीवों के प्रति यमराज का समान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता है या कोई नगर में, गांव में, पर्वत पर रहता हो या किसी दूसरे स्थान में, सभी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में हो जाना होता है। वत्स गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुके वाले बालक, जवान और बूढ़े सभी जीवों को यमलोक की यात्रा अवश्य ही करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सबको समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। महामते, द्विज पुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण संकर सबको एक दिन यमलोक जाना होता है। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सब प्राणी भी नाश को प्राप्त होते हैं, इसीलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है, उनका जन्म, मरण और वृद्धि को प्राप्त होता नहीं, बनता नहीं। यह 9 द्वारों वाला शरीर मल मूत्र का भंडार है, पीत और रक्त का घर है, पानी के बुलबुले के समान यह क्षणभंगुर है और इसमें कीड़ों का ढेर अर्थात कीटाणुओं का समुदाय भरा हुआ है। काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और मार का एकमात्र कारण यह शरीर ही है, इसीलिए तुम अपने माता पिता के लिए शोक मत करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस शरीर को, इस घर को छोड़कर कहीं चले गए हैं। तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर वर्तमान रहो। जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय होगा, तुम भी मर जाओगे, तब तुम उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो? क्या मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करे? तुम्हारे माता और पिता जब उत्पन्न हुए थे उस समय तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, इसीलिए उनसे उनकी गति भिन्न है। अगर तुम्हारी और तुम्हारे समान गति होती है तो तुम भी उन्हीं के साथ चले जाते। जिस बाण से वे मरे हैं उसी से तुम भी मर गए होते और वे मरकर जहाँ गए हैं वहीं भी पहुँच जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उसकी समान गति नहीं है, इसीलिए उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो भी इस धरती पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। इसीलिए शोक छोड़कर एकाग्रचित होकर धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से माता पिता को प्रेत कार्य करो। तुम्हारे पिता और माता बाण के आघात से मरे हैं, इसीलिए उस दोष की शांति के लिए इनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में स्थापित करो और संपिंडीकरण आदि श्राद्ध भी वहीं करो। इससे उनको 2 मृत्यु जनित दोष की मुक्ति हो जाएगी। मुनियों के ऐसा कहने पर सांकल्य पुत्र जांगल ने माता पिता के उस अंत्येष्टि संस्कार किया। उसके बाद दूसरे दिन उनकी अस्थियां लेकर वे हालस्य क्षेत्र में गए। हालस्य क्षेत्र से रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार वहां उन अस्थियों को डाल दिया और वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक श्राद्ध आदि कार्य भी संपन्न किए। वर्ष भर निवास करने के बाद एक दिन जांगल मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने अपने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और धारण कर रखे थे। दोनों ही पासमाला और तुलसी की माला से विभूषित होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों से मकराकीर्ति कुंडल झिलमिला रहे थे। कौस्तांभु मणि और वक्ष स्थलों को अलंकृत कर रही थी। मुनि पुत्र ने इस प्रकार की झांकी अपने माता पिता का दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। इसके बाद जांगल मुनि फिर से अपने आश्रम में आकर सुखपूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में देखा हुआ वृत्तांत वहाँ के सभी ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया और सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हुए।
इधर जांगल को अंत्येष्टि संस्कार का आदेश देने के पश्चात राजा शंकर की ओर देखकर उन्हें सभी महर्षियों ने उस समय भारी क्रोध किया था। वे उन्हें कोसते हुए बोले, महामूर्ख पांड्य नरेश, तूने क्रूरतावंश ब्राह्मण की हत्या की है। तुझे स्त्री हत्या और भ्रा हत्या का पाप लगा है, इसीलिए तू जलती हुई अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, नहीं तो सैकड़ों प्रायश्चित करने से भी तेरी शुद्धि नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने से दूसरों को भारी पाप लग जाएगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा जंगल ने कहा, शंकर बोले, महात्माओं, ऐसा ही होगा। मैं ब्रह्महत्या की शुद्धि के लिए आपके पास ही अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करें, जिससे शरीर त्याग देने पर मेरा यह पाप नष्ट हो जाए। सब मुनियों ने ऐसा कहकर पांड्य नरेश से अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे सचिव गणों, मैंने अनजाने में ब्रह्महत्या और क्रूरतापूर्ण स्त्री हत्या कर डाली है, जो महानायक प्रदान करने वाली है। इस पाप की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि से मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी से लकड़ियां लेकर आओ और उनके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचि को शीघ्र ही राज सिंहासन पर बिठा देना। राजा के इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री रोने लगे और कहने लगे, पांड्यनाथ, हे महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं। आप सभी को अपने पुत्र की तरह पालते हैं। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर अपनी राजधानी में कैसे जाएंगे? वहाँ हम कैसे प्रवेश करेंगे? हम भी आपके साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मंत्रियों का विलाप सुनकर पांड्य नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, मंत्रियों, मुझे महापाप की राजा को लेकर अब क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए जल्दी लकड़ियां इकट्ठी करो। उनके ऐसा कहने पर मंत्री लोग जल्दी जल्दी लकड़ियां लेकर आ गए। राजा ने देखा कि लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुचित होकर मुनियों के समीप उस अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन मुनियों ने भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। जिसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्यपूर्वक जैसे ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, तुरंत ही उन सब मुनियों के सुनते सुनते आकाशवाणी हुई, राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश मत करो। महामते, तुम्हें ब्रह्महत्या के कारण भय नहीं करना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापातकों का नाश करने वाले परम पुण्यमय राम सेतु में श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी 1 वर्ष तक तपस्या 3 समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा, उन्हें नमस्कार करो और उनका महाभिषेक करो और प्रत्येक दिन नाना प्रकार का नैवेद्य निवेदित करो। चंदन, आगरू और कपूर के द्वारा श्री राम शिवलिंग की पूजा करो। 2 भार गाय के घी से भगवान का अभिषेक कराओ। प्रत्येक दिन गाय के दूध से 1 और द्रोण शहद से और शिवलिंग को स्नान करो। नित्य प्रति खीर से भगवान को नैवेद्य लगाओ और रोज रोज रात में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। महाराज रामेश्वर, शिव की इस उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और भ्रा हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी और तुम शीघ्र ही मेरे धाम में प्रस्थान करोगे और तुम हमेशा के लिए हमेशा भगवान के श्री धाम पर जाकर बैठ जाओ। वहाँ औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता
माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन जरा सी आँच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है, फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली, ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर